शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बच्चे प्यारे बाबा के पास नया साल मनाने आए हैं। पुराने साल को हम विदाई देंगे और नए साल का स्वागत करेंगे, इसलिए आए हैं ना सभी। 2016 समाप्त हो रहा है, 2017 शुरू होगा। तो नए साल पर नए संकल्प किए जाते हैं, नई प्रेरणाएं ली जाती है। अभी अभी हम सब ने ये गीत सुना, बहुत सुंदर शब्द थे। सभी सुखी हो, सभी का भला हो, सभी का भला हो और सभी सुखी हो। वास्तव में अगर कहें, आध्यात्मिक परिपक्वता यही है। हर एक के प्रति दुआएं निकले, हर एक के प्रति शुभ भावना हो, हर एक के प्रति शुभकामना हो। तो आध्यात्मिक परिपक्वता, ये मुझे विषय बहुत पसंद आया। परिपक्वता तो बड़ी चीज़ है ही, लेकिन आध्यात्मिक परिपक्वता तो और भी उनसे बड़ी चीज़ है। जैसे फल पेड़ पर पकता है, तो जैसे पकता जाता है, रंग भी बदलता है, गुण भी बदलता है, बदलता जाता है। और जब वो पक जाता है, उसमें परिपक्वता आती है, तो कैसे वो पेड़ से अलग भी हो जाता है। तो वो भी एक परिपक्वता है। व्यक्ति भी परिपक्व होता है अनुभवों के आधार पर। जीवन में वो कई अनुभव लेता है और धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती जाती है। कई लोग यहाँ तक भी कहते हैं, मैंने बाल अपने ऐसे ही नहीं सफ़ेद किए, बहुत अनुभव किए हैं जीवन में। तो बहुत अनुभव होना, ये भी एक परिपक्वता की निशानी है। जिस अनुभव के आधार पर जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए हो और उन परिवर्तनों का अनुभव करते करते एक ऐसी परिपक्वता आती गई हो, मैच्योरिटी की स्टेज आई हो, जो धीरे धीरे न्यारा और प्यारा होता गया हो। अगर बाबा की भाषा में कहें तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था, संपूर्णता के निकट आने की अवस्था। तो परिपक्वता तो हर एक में आती ही है धीरे धीरे, लेकिन आध्यात्मिक परिपक्वता तो और ऊंची चीज़ है। और ये परिपक्वता केवल उम्र के साथ नहीं आती, वो परिपक्वता तो शायद उम्र के साथ आती हो, लेकिन आध्यात्मिक जो हम कहेंगे एक विचार है कि आध्यात्मिक परिपक्वता तब आएगी जब ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा होगी
योग की इतनी पराकाष्ठा होगी, जीवन में धारणा बहुत ऊंची होगी, तब आध्यात्मिक परिपक्वता आती है। जब आध्यात्मिक शब्द हम कहते हैं तो बहुत ऊंची भावना से कहते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता, उसमें भी वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। कई लोग अपने आप को बहुत धार्मिक कहलाते हैं, धर्म को मानते हैं, ईश्वर में बहुत आस्था है। वो तो चलो धार्मिक ख्यालातों के हैं, परमात्मा में बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहेंगे वो अंधविश्वास है, वो ज्ञान की समझ नहीं है। हो सकता है शास्त्रों की भी परिपक्वता हो, उनमें बहुत बड़े विद्वान हो, पंडित हो, आचार्य हो, और उसके आधार से बहुत कुछ व्याख्यान भी देते हो, तो कह सकते हैं कि इनमें भक्ति की परिपक्वता ज़रूर है। क्योंकि बाबा कहते हैं भक्ति तो है ज़रूर, पर ज्ञान तो मैं ही आकर के देता हूँ, मेरे सिवाय कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकता। तो उसको कहेंगे भक्ति की परिपक्वता। पर ज्ञान की परिपक्वता, जो सचमुच आध्यात्मिक परिपक्वता है, वो तो बाबा के ज्ञान से ही मिलती है। क्योंकि वहाँ वो भल अपने आप को ज्ञानी तू आत्मा कहलाएंगे, बहुत ज्ञानी बनते हैं, शास्त्र कंठस्थ करते हैं, श्लोक कंठस्थ करते हैं, बड़े माहिर होते हैं प्रवचन करने में भी। लेकिन जितना ही वो आगे बढ़ते जाते हैं, प्रशंसा उनकी होती जाती है, महिमा निकलती है, लोग उनके गुणगान करते हैं। हो सकता है उनको कुछ अवार्ड्स भी मिल जाए, बहुत कुछ उपलब्धियां उनको हो जाए, नाम मान शान सब कमा ले। लेकिन बाबा कहते हैं जितना ही कोई व्यक्ति ऊंचा जाए, उतना ही वो निर्वाण भी बने, नम्र भी बने, उतना ही वो झुक भी सके, उतना ही वो दूसरों को सम्मान भी दे सके। तब कहेंगे आध्यात्मिक परिपक्वता। और वो तब हो जब दृष्टि हमारी आत्मिक हो। अगर आत्मिक दृष्टि नहीं, दैहिक दृष्टि है, तेरे मेरे की दृष्टि है, हद की दृष्टि है, तो चाहे कितना भी वो विद्वान क्यों न हो, पर उसको आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं कहेंगे। इसीलिए आध्यात्मिक परिपक्वता का पहला कदम ही जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, वो यही है कि आत्मिक भाव हो, आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक वृत्ति हो, आत्म कल्याण की बातें की जाए, सोची जाए, चाहे स्वयं के चाहे दूसरों के। और जहाँ आत्म विश्वास या आत्म कल्याण की बातें होती है, वहाँ केवल मैं अपना ही नहीं सोचूंगी, सबका सोचूंगी, सर्व के कल्याण के प्रति। ब्रह्मा बाबा में यह विशेषता ज्ञान काल में भी थी। इसलिए आध्यात्मिक परिपक्वता बहुत जल्दी आ गई बाबा को। लौकिक में भी जब बाबा भक्त थे, तो जब भी गंगा स्नान भी करने जाते थे,
तो एक बार मनोहर दादी जी अब अनुभव सुना रहे थे ब्रह्मा बाबा का, कि बाबा जाते थे वहाँ जैसे जल उठाते ना और फिर गिराते हैं, उठाते हैं गिराते हैं, मतलब ये भी भक्ति का एक स्वरूप है। और जैसे ही वो वापस जल डालते थे फिर कहते थे सबके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के प्रति, सबके कल्याण के प्रति। अर्थात भक्ति में भी उनकी जो दूरदृष्टि थी, सर्व के कल्याण की जो भावना थी, ये भी एक आध्यात्मिक परिपक्वता की निशानी है। फिर चाहे बाबा कितने भी ऊंचे गए, कितना भी बाबा को नाम मान शान मिला, लेकिन फिर भी कितने ही नम्र थे। ये उनके अंदर पहले के ही संस्कार थे। वो इतनी महान रॉयल्टी थी बाबा में, जो चाहे राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना होता था बाबा का, लेकिन वो राजाएं महाराजाएं भी बाबा के सामने तत्मस्तक हो जाते थे कि लखीराज, आपके अंदर जो रॉयल्टी है, जो इतनी महानता है, वो हमारे में भी नहीं है। इतने हद तक वो स्वीकार करते थे। भगवान ने तो बड़ी भूल कर दी जो राजा हमें बना दिया। आपको बनाना चाहिए था राजा, रॉयल्टी के हिसाब से। रॉयल्टी माना वो शिष्टता, वो सभ्यता, वो शिष्टाचार, वो व्यवहार जिसमें आत्मीयता हो, जिसमें बड़प्पन हो, जिसमें विशाल हृदय हो, वो परिपक्वता जैसे बाबा में भरी हुई थी। इसलिए शिव बाबा का बनने से उनको कोई देर नहीं लगी, कोई विशेष परिवर्तन करना पड़ा, ये ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से उनके विचार बहुत महान थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा उनके आगे ये कहे तो बाकी क्या कौन नहीं कहते होंगे। और जैसे ही शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया और बाबा को साक्षात्कार हुआ, एक जिम्मेवारी मिल गई कि आपको ऐसी दुनिया बनानी है, तो बाबा ने कैसे एक धक से सब कुछ छोड़ दिया। एक धक से, सोचा नहीं होगा क्या होगा कैसे होगा, एक धक से, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य मिला भगवान द्वारा। और उस कार्य को करने के लिए जी जान से अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संपत्ति सब कुछ लगा दिया। एक बेहद का वैराग्य आ गया उनके अंदर। दुनिया में भी लोगों को वैराग्य आता है, वैराग्य आता है ज़रूर, ऐसे नहीं आता है। और वैराग्य आने के कारण या तो कई ऐसे सन्यासी भी बन जाते हैं, छोड़ो तो छूटो ये कह करके सन्यासी बन जाते हैं। और कोई तो कहा जाता है मजबूरी के कारण भी छोड़ना पड़ता है। बाबा न सन्यासी बने न मजबूरी थी, लेकिन एक जिम्मेदारी थी। एक जिम्मेदारी समझी बाबा ने कि भगवान ने मुझे इतना ऊंचा कार्य दिया है और वो मैं तब निभा सकूंगा जब मैं सब हदों से पार जाऊंगा। वो आध्यात्मिक परिपक्वता कैसे बाबा की जड़ों में गई। और फिर मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
ऐसा दृढ़ संकल्प किया उसमें, जो धक से जो भी देह के आकर्षण, देहधारियों के आकर्षण थे, वो एक कैसे धक से खत्म हो गए। जो हदें थी, हाँ, पत्नी भी थी बाबा की लौकिक में, बच्चे भी थे, धंधा भी था, सब कुछ था, लेकिन कैसे वो हद से एकदम बेहद दृष्टि हो गई। सब उनके लिए बच्चे हो गए, केवल लौकिक बच्चे ही नहीं, सब उनके लिए बच्चे ही हो गए। अर्थात केवल मनुष्य ही नहीं, लेकिन बाबा के आगे तो पक्षी, जानवर, वो भी बच्चे ही थे, उनके लिए भी बच्चे ही कहते थे। मुख पर बच्चे बच्चे के सिवा और कुछ था ही नहीं। एक भी मुरली में आप देखेंगे, अगर उन बाबा की टेप आप सुनेंगे, तो उस टेप में न जाने कितनी बार हर वाक्य में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, 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 बच्चे। अगर सारे वो बच्चे बच्चे जितनी बार बाबा ने एक मुरली में कहा वो सब लिखा जाए तो 4 पेज तो उसी बच्चे बच्चे से ही भर जाए। इतना बाबा बच्चे कहते थे। ये सब बाबा की बेहद या कहें आध्यात्मिक परिपक्वता थी, और साथ में नशा भी था, स्वमान भी था। मैं प्रजापिता हूँ, तो जितना ही बाबा में स्वमान था, उतना ही बाबा इतने निर्माण थे, इतने निर्माण थे कि हर वक्त बच्चों को ही आगे रखा। कभी नहीं कहा मैं पहले, नहीं, बच्चे पहले, बच्चे बच्चे। ये सुंदर बैलेंस, ये भी आध्यात्मिक परिपक्वता की निशानी है। तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं? फॉलो फादर करो, शिव बाबा को याद करो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। जितना जितना हम शिव बाबा को याद करते जाएंगे, उनसे सर्व संबंध जोड़ते जाएंगे, सब हदों से पार होते जाएंगे, उतनी आध्यात्मिक परिपक्वता आती जाएगी। और फॉलो फादर करना अर्थात जो बाबा ने कल भी वरदान में कहा, जो भी हम सोचते हैं उस समय पहले ये भी सोचें कि ब्रह्मा बाबा अगर इस स्थान पर होते, इस जगह होते, तो वो कैसे सोचते, वो क्या सोचते। हम जो भी बोलते हैं उस समय हम ये सोचे कि ब्रह्मा बाबा अगर यहाँ इस समय होते तो वो क्या बोलते, ब्रह्मा बाबा यहाँ इस समय होते तो वो क्या करते। अगर बार बार ब्रह्मा बाबा को उस रूप में लाते हैं तो हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हर वक्त अपनी चेकिंग ज़रूर करनी होगी, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं चेकिंग किए बिना चेंज मुश्किल है, नहीं होगा। चेंज ऐसे ही नहीं होगा। केवल कहने से मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, इससे नहीं बदलेंगे। लेकिन बदलने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले क्या बदलना है वो भी तो पता हो, फिर बदलना है। तो क्या बदलना है? मेरी सोच बदलनी है पहले, मेरे बोल मुझे बदलने हैं, मेरा कर्म मुझे बदलना है। मोटे मोटे रूप की बात नहीं है, मोटे रूप में जो हमारे कर्म है, दिनचर्या है, वो तो होगी, उसको कहाँ तक बदलेंगे, कोई बदलने की बात नहीं है। वो तो जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं वो तो निभानी है। जो कुछ हम कार्य करते हैं वो तो हमें करना ही है, उसे छोड़ करके कोई सन्यासी तो नहीं है हम।
जो जिम्मेदारियों को छोड़ के जाएंगे कहीं भी। लेकिन ये ज़रूर है जो बाबा कहते परिवर्तन लाओ, अर्थात सब कुछ करते हुए भी ये चेकिंग रहे कि हम इसमें फंस तो नहीं रहे हैं। कर्मातीत अवस्था का मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना है, कर्म से परे जाने की बात नहीं है, लेकिन कर्म के बंधन से परे जाने की बात है। एक होता है कर्म करना, दूसरा होता है कर्म के बंधन में आना। कर्म का बंधन क्या होता है कि उस कर्म का जो परिणाम है वो पहले सोचना, क्या मिलेगा मुझे, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या इसमें फ़ायदा है, ये पहले सोचते और फिर करते हैं। पर मेरा क्या फ़ायदा है उससे पहले उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर ये सोचें तो ये कर्म में परिवर्तन हुआ। मेरा फ़ायदा सोचना नहीं है, पर उन आत्माओं को क्या लाभ मिलेगा, और उनको लाभ मिलेगा तो मुझे तो मिलेगा ही, मेरा हिस्सा कहीं नहीं जाएगा, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। इसलिए जब का सर्व के कल्याण के प्रति ऑटोमेटिकली हदें ख़त्म हो जाती है, मैंपन मेरापन ख़त्म हो जाता है। और ब्रह्मा बाबा में तो यही था। तो जैसे ही हम कर्मातीत अवस्था के निकट जाते हैं, जो हम दादियों को देखते हैं, सचमुच बिल्कुल कर्मातीत अवस्था का अनुभव उनसे होता है। 1 सेकंड में कैसे न्यारा बन जाते हैं, 1 सेकंड में। कभी नहीं दादी ये सोचते हैं कि ये जो मैंने इतना किया मुझे मिला क्या, मुझे क्या मिला, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देहधारियों से क्या लेना है मुझे, मेरा तो बाबा से संबंध है। बाबा बैठा है, दाता तो वो है, ये मनुष्य थोड़ी दाता है। तो कर्म भी करेंगे लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। बंधन कैसे होता है, उसका फल तुरंत चाहना, ये भी एक बंधन है। फिर कर्म मैंने ठीक किया नहीं किया, दूसरों को अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, ये सोच, ये भी बंधन है। किया और न्यारे हो गए, सर्व का भला सोचा, हुआ, न्यारे हो गए। कई बार हम थोड़ी सी सेवा करते हैं लेकिन उनका बखान इतना करते हैं, वर्णन इतना करते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना हमने कर लिया, इतना कर लिया। और अगर किसी ने कह दिया ना, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा किया, तो बस और नशा चढ़ गया। हाँ, मैंने इतना किया, बहुत अच्छा आपने किया। फिर एक ने कहा, दूसरे ने कहा बहुत अच्छा, तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हम। लेकिन फिर किसी ने कह दिया नहीं नहीं आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, तो क्या होता है, हाँ ठीक नहीं किया। उसी वक्त वो जो पारा चढ़ा हुआ था ना एकदम नीचे आ जाता है, या जो गुब्बारे में हवा भरी हुई थी ना, वो एकदम जैसे सुई लगी और सारी हवा निकल गई, वो नशा उतर गया। ये भी कोई आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं है। आध्यात्मिक परिपक्वता माना किसी के कहने से हमारी स्थिति बने, किसी के कहने से हमारी स्थिति बिगड़े, वो कोई स्थिति थोड़ी है। उसको तो क्या कहेंगे, बाबा कई बार कहते हैं जैसे बेपेंदी का लोटा होता है, उसको पेंदी नहीं है, नीचे से वो है नहीं जो वो स्थिर रहे। तो किसने यहाँ ऐसे किया तो उधर लुढ़क गया, वहाँ किया तो वहाँ लुढ़क गया, अस्थिर ही रहता है, स्थिर है ही नहीं। लेकिन ऐसे भी गुड़ियाएँ आती है, नीचे से वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत भारी होती है, ऊपर से हल्की होती है,
चलो भले लुढ़क थोड़ी हिली भी, लेकिन वापस अपने स्थान पर आ जाएगी, वह गिरेगी नहीं। तो परिपक्वता का मतलब है कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, किसी के भी वश नहीं होना, किसी के भी अधीन नहीं होना, किसी के भी आकर्षण में नहीं आना, फिर वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। न अच्छे का ऐसा प्रभाव पड़े जो मैं उसके आकर्षण में आ जाऊं, न बुरे का ऐसा प्रभाव पड़े जो हम उससे नफरत करूं। तो दोनों से परे, कर्म के बंधन से परे हो जाऊं। कर्म भी करूं पर उसका बंधन का असर न हो हमारे ऊपर। और असर तो क्या, कई बार सारा दिन वही वर्णन चलता है, वर्णन से तो बहुत ही दूर रहे। हम तो कई बार दादी जानकी को देखते हैं। हाँ, दादी जानकी तो अभी तो फिर भी फर्क पड़ा है उम्र अनुसार, लेकिन इतनी सेवा करते थे, इतना यहाँ वहाँ जाते थे। पर दादी से पूछो, दादी आप थोड़ा समाचार तो सुनाए। दादी कहे, किसका समाचार? दादी आप यूनाइटेड नेशंस में गए थे, वहाँ आपने भाषण किया था, वहाँ क्या अनुभव किया? अरे वो तो हो गया ना, हो गया हो गया हो गया, अभी क्या वर्णन करना, हो गया। हाँ ये तो नहीं, हाँ मैंने किया, बाबा ने मदद की, चलो ये भी कह दिया, एक बार का ठीक है, सो बाबा ने किया, ठीक बस। पर बार बार थोड़ी कहना होता है, हाँ बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने मदद की, वो तो किया पता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और एक सेकंड में न्यारे प्यारे हो गए। वो दादी की स्थिति है, अभी भी है, न्यारी प्यारी है। सब कुछ करते भी न्यारे प्यारे। तो कैसे एक सेकंड में न्यारा भी हो जाए और एक सेकंड में प्यारे भी इतने बन जाए, इतने प्यारे जो मेरे से प्यारा कोई और हो है ही नहीं, ऐसे वो समझे। हम बाबा को देखते हैं, बाप दादा को देखते हैं, बाबा बच्चों से मिलते हैं, वाणी भी चलाते हैं, वरदान भी देते हैं, सब कुछ करते, टोली भी खिलाते हैं, सब कुछ करते, जैसे कि पूरा प्यार उभर रहा है, सब इतना लुटा रहे हैं बाबा। और फिर देखो एक सेकंड में न्यारे भी हो गए, एक सेकंड में जो कहना है वो कह भी दिया और कह के फिर न्यारे हो गए। यानी उस प्रभाव से परे ये परिपक्वता की स्थिति बाबा हमसे चाहते हैं, यही बंधन मुक्त स्थिति बाबा हमसे चाहते हैं। और जब ये बंधन मुक्त स्थिति होगी तब हम सर्व बंधनों से भी मुक्त हो सकेंगे। किसी चीज़ का मेरे मन पर असर पड़ा और मेरा चिंतन चलता रहा, उसके बारे में चिंतन चलता रहा है, जिसको बाबा कहते हैं प्रश्नों की बौछार आ गई। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, ये क्या हुआ, ये प्रश्न चलते रहे तो ये कोई आध्यात्मिक परिपक्वता थोड़ी है। अब हो गया, अब क्या करना है? प्रॉब्लम तो है पर सॉल्यूशन क्या है? तो अगर सॉल्यूशन उसका जो उसके लिए हमें क्या करना होगा जो इससे हम बाहर आए वो सोचना है, या ये हुआ क्यों ये सोचना है। महात्मा बुद्ध का एक मिसाल देते हैं कि महात्मा बुद्ध की किताबों में आता है, एक तो एक जगह बहुत सुंदर बात पढ़ी थी, उस समय की बात है, वहाँ तो तीर कमान उस समय चलते थे। तो उसने एक बात कही कि आप जंगल में जा रहे हैं और तीर लग गया कहीं पीछे से आपको,
अब तीर लग गया तो उस समय आप ये सोचेंगे क्या ये तीर कहाँ से लगा, कौन से डायरेक्शन से आया, किसने मारा होगा, किस धातु का बना हुआ है और कितने बजे किया, ये किया, हाँ ये सारे प्रश्न पूछेंगे या तीर निकालेंगे? क्या करेंगे? हाँ? पहला काम क्या करेंगे? हाँ, पहला काम तो यही करना है ना, तीर निकालने का काम, क्योंकि वो जहर बन जाएगा तो वो करना है। या और बातें पहले सब वो निपट जाए फिर तीर निकालेंगे? ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या, उस क्या क्यों में जाएंगे या जो उसका सोल्यूशन अभी क्या है वो ढूंढेंगे? क्योंकि क्या क्यों में उसमें गए ना, कितना समय, श्वास, संकल्प शक्ति, संपत्ति सब वेस्ट जाएगी। पर अभी क्या करना है? बाबा यही कहते थे, ये परिपक्वता, अभी क्या करना है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? और जैसे कहते हैं ना भाई, अगर कोई ताला है तो उसकी चाबी भी ज़रूर है। अब उसकी जो सही चाबी है वो अगर लगेगी 1 सेकंड में खुल जाएगा। और कई उपाय ढूंढ रहे हैं, ये भी शायद हो, ये भी शायद हो, ये भी अनेक चाबियां ढूंढ रहे हैं, जो उसकी असली चाबी है वो तो मिल ही नहीं रही है, तो टाइम वेस्ट होगा। अभी क्या करना है बस। और जब बाबा कहते अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, वो समय चूक गया तो बात तो आप उससे निकल नहीं सकेंगे। अभी हमें यही करना है कि उस बात को यही ख़त्म करना है, जिसको बाबा कहते हैं, कहा जाता है ना, रात गई बात गई। उसको अब यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। नहीं तो छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके सुनाते हैं, ये ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और अब फिर इतना वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और फिर पूछो कि भाई आखिर बात क्या थी, तो कहेंगे बात तो कुछ भी नहीं थी। हाँ, बात तो कुछ भी नहीं थी। तो एक कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। इतना पहाड़ खोद लिया, चूहा तो निकला लेकिन मरा हुआ निकला, क्या फ़ायदा। तो इतना सब कुछ हमने कर डाला और फिर भी देखो प्रॉब्लम तो वही का वही। इसीलिए कई कॉरपोरेट्स में मीटिंग्स होती है। अब मीटिंग्स कैसे करते हैं, कोई तो किस लिए मीटिंग करते हैं, अगली मीटिंग की डेट फिक्स करने के लिए मीटिंग करते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मीटिंग नहीं, लेकिन अगली डेट को फिक्स करने के लिए मीटिंग, ताकि वो चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। कोर्ट के केसेस भी ऐसे ही होते हैं। भाई कोर्ट का आज डेट है, गए, फिर वो डेट वो उसी दिन कहेंगे अभी नहीं होगा, जाओ हाँ दूसरी डेट। तो जाते जाओ, डेट पर डेट मिलती जाएगी, कोर्ट का मामला वैसे का वैसा ही। तो प्रॉब्लम को मत देखो, उसका सॉल्यूशन क्या है। एक सॉल्यूशन, उसका एक उपाय यही है, बस 1 सेकंड में उस समय तो बिंदु लगा दो, बिंदु लगा दो और बाबा को वो प्रॉब्लम दे दो। अगर नहीं आता है सॉल्यूशन तो वो बाबा को प्रॉब्लम दे दो। बाबा कहते यूज़ मी, हाँ मुझे यूज़ करो। तो कैसे यूज़ करेंगे, हिम्मत तो है, लेकिन अब क्या इसका उपाय करना है नहीं समझ में आता है। बाबा आपको दे देते हैं और बुद्धि को बिंदु लगा दो, बस फुल स्टॉप। और जब प्लेन इंटेलेक्ट बन जाए, बुद्धि क्लीन बन जाए, साफ बन जाए, एकदम खाली, उस समय बाबा की टचिंग अपने आप आएगी, अपने आप आएगी। किसी भाई ने मेरे को उस दिन कहा कि मैं तो बाबा से बहुत बातें करता हूँ, बाबा से बहुत बातें करता हूँ, बाबा को अब सब बातें बताता हूँ, और बाबा कई बार सॉल्यूशन भी जैसे लगता है जैसे बाबा मुझे दे रहे हैं जवाब, लेकिन हमेशा मुझे 2 जवाब मिलता है, हाँ का भी मिलता है, ना का भी मिलता है। अभी मैं कौन सा समझूँ जवाब सही है, हाँ का है या ना का है। तो बाबा 2 जवाब क्यों देते हैं?
तो हमने कहा नहीं, ये बाबा का जवाब नहीं, ये आपके मन का जवाब है। ये बाबा दो जवाब नहीं देंगे। उस समय अगर आपको बाबा से जवाब लेना है तो ये नहीं कि बाबा को अपनी प्रॉब्लम दे दो और कहो बाबा आप इसको सॉल्व करो और आप भी उसको पकड़े रखो। ये मेरी प्रॉब्लम तो है ना मेरी प्रॉब्लम, हाँ बाबा इसका ज़रूर जवाब दो। लेकिन उस समय आप न्यारे नहीं होते हो, उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, ये समझ रहे हो मेरा। ये जहाँ मेरापन आया वहाँ थोड़ा सा लगाव आया, थोड़ा सा उसमें आकर्षण आया, तो बाबा को कहाँ दिया आपने? बाबा को देना माना उनसे खुद न्यारा हो जाना। और जब खुद न्यारा हो जाएंगे और बाबा के आगे समर्पित हो जाएंगे तब बाबा सॉल्यूशन देंगे। और उस समय वो बुद्धि को टचिंग आएगी, बच्चे ऐसे करो। कई बार होता ना भाई, हमको नहीं समझ में आता है क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या इसका उपाय है, क्या निर्णय ले। तो दो बातें आती, हाँ भी आती ना भी आती है। तो कई समझते ये बाबा हमें हाँ भी ना भी करता है। बाबा नहीं कर रहा है, वो बाबा तो एक टिक जवाब देगा। पर ये हाँ ना दोनों अगर आता है, संघर्ष चलता है, इसका मतलब मैं अभी तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हूँ। तो मुझे हर प्रकार से समर्पित हो जाना है, मैं कुछ नहीं हूँ, बाबा आप ही हैं। नहीं तो पकड़ रहे हैं हम और कहते बाबा आप हमको छुड़ाओ। पकड़ा है खुद, अब खुद पकड़ा है तो बाबा छुड़ाए कैसे? हाँ है ना, पक्षी के लिए दिखाते हैं कि वो डाली को खुद पकड़ के रखा है, जोर से पकड़ा हुआ है, और वो कहता है कोई मुझे उड़ाओ उड़ाओ, हाँ कोई मुझे छुड़ाओ, कोई मुझे छुड़ाओ। अब कैसे कोई छुड़ाए? पकड़ा तो खुद ही है डाली को। छोड़ो तो छूटो। छोड़ना भी नहीं चाहता है, छूटना भी नहीं चाहता है, फिर भी कहता है उड़ाओ, हाँ उड़ाओ। तो बाबा कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। बाबा कहेंगे तुम अपना तो छोड़ो। बाबा को देना माना बाबा के ऊपर छोड़ दो ना। बाबा के ऊपर छोड़ना माना खुद का अधिकार खत्म। अधिकार भी खुद रखना और फिर बाबा को कहो सॉल्यूशन दे। बाबा कैसे देंगे? खुद तो न्यारा बनना पड़ेगा। ये वास्तव में आध्यात्मिक परिपक्वता है। तो न्यारा कैसे बने, उसके लिए बाबा कहते बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह से लेकर रात्रि तक न्यारा बनने की प्रैक्टिस। अब तक हम प्यारा बनने की प्रैक्टिस बहुत करते आए। प्यारा भी बनना है, लेकिन प्यारा कोई दिखावे का प्यारा नहीं। पता चल जाता है ये तो दिखावा कर रहा है, क्योंकि अंतर में तो स्वार्थ भरा हुआ है और बाहर से प्यारापन दिखा रहे हैं, बड़ी महिमा कर रहे हैं। अंदर में है कि इसको थोड़ा थोड़ा मस्का लगा दें तो बड़ा प्यार देंगे, इनसे काम निकलवाएं। वो प्यारापन नहीं है, ये तो दिखावा है, ये तो छल है, खुद से भी छल कर रहे हैं। लेकिन सच्चे दिल का प्यार सबके लिए प्यार है, कोई भी पराया नहीं है। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे उसने कोई भी विकर्म किया, पाप किया, कुछ भी बुरा किया, मेरा भी बहुत अहित किया, लेकिन है तो वो भी बाबा का बच्चा है, तो वो भी एक आत्मा। चलो हिसाब किताब चुकता हो गया। अगर उस रूप से हम समझें तब न्यारे बन सकते हैं और प्यारे भी बन सकते हैं। तो उस बात से न्यारे हो गए और सबसे प्यारे हो गए। ये है परिपक्वता। क्योंकि कर्मों का ज्ञान भी तो हम बच्चों को है, ऐसे नहीं कि कर्मों का ज्ञान नहीं है। कर्म की गति बड़ी गुह्य है कहते हैं, लेकिन वो गुह्य गति कर्मों की तुरंत समझ लें हम, इसमें बहुत गहराई चाहिए।
एक तो हमें ये समझना होगा कि ये 63 जन्मों का हिसाब किताब है, एक जन्म का हिसाब किताब नहीं है। एक जन्म का भी हम पूरा समझ नहीं पाए हैं तो 63 जन्मों का कहाँ समझ पाएंगे। कौन से जन्म का, कौन से कर्म का ये खाता खुल रहा है, ये पता भी नहीं चलता है। इसलिए उस बात में न जा कर के पहले तो 1 सेकंड में बिंदु लगाना बहुत ज़रूरी है। न्यारा प्यारा बनना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अभी क्या करना है ये सोचना होगा। किसके प्रति कोई वैर भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं, आवेश भी नहीं, नफरत भी नहीं। हाँ, इसका अपना पार्ट है। साक्षी दृष्टा की स्थिति ये बहुत बड़ी स्थिति है परिपक्वता की। साक्षी और दृष्टा, न कोई प्रश्न हो, न कोई आश्चर्य हो, न कोई दुख हो, न कोई चिंता हो, न कोई डर हो। एक बार डर भी बहुत लगता है, फंसे हुए तो डर भी लगेगा, फंसे हुए नहीं तो डरेंगे भी नहीं। प्रश्न भी नहीं, आश्चर्य भी नहीं, हाय ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये कहाँ से आश्चर्य आया। यही तो ड्रामा है, यही तो खेल है। तो कैसे वो स्थिर बुद्धि हमारी बने हर परिस्थिति में। जो आज भी बाबा ने कहा, कोई टांग खींचने वाले भी आएंगे, हर बात में टांग खींचेंगे, आज का वरदान था। लेकिन हमें बिंदु लगाना होगा, क्योंकि हमको न्यारा और प्यारा बनना है, हमको स्थिर बनना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, प्रभाव से परे जाना है। न किसी का दुष्प्रभाव आए, न किसी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। मेरा तो एक से ही है बस संबंध। अगर कोई मेरे बीच में आते भी हैं मेरे सामने, पर बीच में बाबा को ज़रूर लाना है, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा। हिसाब किताब और आगे के नहीं बनाने हैं। 63 जन्मों के तो बहुत बना दिए हिसाब किताब, वो सब चुकतू करने हैं। वो कैसे चुकतू होंगे, जब बीच में बाबा को लाएंगे। इसीलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा, मैं तुमको वो याद की यात्रा सिखाता हूँ जो और कोई नहीं सिखा सकता। अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये याद की यात्रा है, यही सच्ची यात्रा है। और इस यात्रा में बाबा को जैसे बीच में साथी बना करके ले जा रहे हैं। ये नहीं कि यात्रा में बाबा तक पहुंचना है, बाबा साथ में हैं, साथी साथ में हैं। तो बीच में बाबा है, तो उस तरफ बाकी सारी दुनिया। तो अगर इस दुनिया से हमारा कांटेक्ट है भी, पर बीच में बाबा है, तो बाबा हर बात को न्यूट्रलाइज कर देगा। वो बंधन, हमें बंधन लगेगा नहीं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो बाबा मेरे साथ माना कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। अगर बाबा को छोड़ा तो हिसाब किताब बन जाएंगे फिर आत्माओं के साथ। समझो किसी ने मुझे कुछ दिया, अब मैंने कहा इसने मुझे दिया, नहीं इसने बाबा को दिया, बाबा ने मुझे दिया। तो अगर मैं यूज़ करूँगी तो मैं बाबा को याद करूँगी या उस व्यक्ति को याद करूँगी? उसको नहीं करूँगी, क्योंकि बाबा ने दिया है। और वो भी बाबा को याद करेगा कि मैंने बाबा को दिया। परंतु अगर अमानत है और अमानत में की ख़यानत डाल दी तो बड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। तो इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बीच में बाबा को रखो, वाया बाबा। भले किसी के साथ भी है, पर बाबा ज़रूर बीच में हो, तो अपना हिसाब किताब नहीं बनेगा। हम देहधारियों को याद नहीं करेंगे, क्योंकि देहधारी की याद आई वो भी हिसाब किताब बन जाएगा।
तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा कार्य करना है हमें। एक तो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी, वो तो है ही। हमारे कोई भी संकल्प, समय, श्वास, शक्ति, कुछ भी व्यर्थ न जाए, सब सफल हो, बहुत बड़ा कार्य हमें करना है। प्रकृति को भी हमें शक्ति देनी है, सारे विश्व को देना है। कितना बड़ा काम है हमको। लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी जो नॉर्मल रूटीन है वो भी करना है। पर दृष्टि, वृत्ति, स्मृति हमारी बहुत ऊंची हो, बहुत ऊंची हो, कहीं भी हद में न फंस जाए, तब आध्यात्मिक परिपक्वता आएगी। और अगर वो आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं लाए तो फिर भी बाबा कहते हैं कि हिसाब किताब तो फिर धर्मराज द्वारा चुकता करेंगे। अभी पक्के फल बन गए, बाबा को अर्पित हो गए, तो बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया, तो ये जन्म भी सफल। तो 21 जन्म बाबा कहते तुम्हारे सफल हो जाएंगे। सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये सोच की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा होगा। पर ये तब होगा जब अंतर में इतना सेटिस्फैक्शन हो, इतनी अंतर में तृप्ति हो, इतना अंतर में संतोष हो, एक एक कदम कदम पर चेकिंग हो और फिर चेंज हो, बिंदु लगा सके हम, न्यारे प्यारे बन सके हम, किसी के प्रभाव में न आ सके हम, न आए हम। ये सारी अगर बातें है तो धीरे धीरे अवश्य परिपक्वता आती जाएगी। और यही बाबा कहते हैं लाना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे हलवा पकाते हैं, तो हलवा पकाते हैं तो क्या होता है, पहले तो कितना लगता रहता है, कढ़ाई को लगता ही रहता है, आटा भी लगता रहता है, सब कुछ लगता रहता है, सब इतनी मेहनत करनी पड़ती है हलवा पकाने में, तो कढ़ाई को न लगना चाहिए। और धीरे 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 जैसे पकना शुरू हो जाता है, वो भारीपन भी ख़त्म होता जाता, हल्कापन भी आता है, और जो एक्स्ट्रा माल है वो सब निकलता जाता, घी निकलता जाता, और हलवा पककर हल्का भी हो जाता है, तैयार भी हो जाता है, कढ़ाई से भी अलग हो जाता है। ये परिपक्वता है, ये है रेडी, तैयार, फल तैयार है। और वो फल तैयार है तो वो बंधा हुआ नहीं होगा, वो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। तो किसी के बंधन में आना नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मर्यादाओं और नियमों के बंधन में भी नहीं आना है। ये नियम और मर्यादाएं जो बाबा ने हमें दी है, ये बंधन ही हमें स्वतंत्र करेंगे। ये बंधन स्वतंत्र करने लिए ही है जो नियम मर्यादाएं बाबा ने दी है। जो भी सुबह से लेके रात्रि तक के लिए जो भी बाबा ने श्रीमत दी है, वो श्रीमत नियम और मर्यादाएं हैं, वो हमें बंधन मुक्त करने लिए हैं। एक होता है कि मैं स्वतंत्र हूँ ये सोचना, और स्वतंत्र हूँ सोच करके सब गलत काम करना। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ, है ना, सिगरेट पीऊँ, शराब पीऊँ, जुआ खेलूँ, गुस्सा करूँ, जो चाहूँ सो करूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते हो, मैं मालिक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो कई हदों से पार चले जाते हैं, पर वो स्वतंत्रता बंधनों में डालती जाएगी, क्योंकि कर्म भोग बनते जाएंगे। तो वो स्वतंत्रता सही नहीं है। परंतु मर्यादाओं में रहना, नियमों का पालन करना, श्रीमत पर कदम कदम पर चलना, और वो सब करते करते मन बुद्धि सब बातों से स्वतंत्र होती जाए और आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाले। क्योंकि बाबा पंडा बन के आया है, आज भी बाबा ने कहा मैं ही गाइड हूँ,
मैं ही तुमको ले जा सकता हूँ। और ये ऐसी यात्रा है जहाँ जिसमें आप एक बार जाते हो फिर वापस यहाँ कलयुग में मुड़कर नहीं आएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। तो ऐसी यात्रा पर हम जा रहे हैं जो सब बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कोई मुझे रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्यता के मार्ग पर हूँ। आंधी तूफान आकर के वो भी थक जाएंगे, कहाँ तक थकेंगे, मेरा साथी कौन है। तो ये ऐसा निश्चय, ऐसे नशे से आगे बढ़ते जाएंगे तो अवश्य परिपक्वता आई की आई, और हम सब कर्मातीत बन, संपूर्ण बन वापस चलेंगे। चलना है ना कि यहीं रहना है? हाँ, चलना है या यहीं रहना है? हाँ, तो बाबा गाइड बन के आया है। बाबा कहते हैं मैसेंजर भी मैं ही हूँ, गाइड भी मैं ही हूँ। घर चलने का मैसेज मैं दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। तुम भी मेरे साथी बन जाओ, सबको संदेश दो, ताकि कोई ऐसा उल्हना न दे अंत में कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। पश्चाताप भले करे, एक होता है उल्हना देना, दूसरा होता है पश्चाताप करना। उल्हना तो कोई न दे कि आपने हमको बताया क्यों नहीं कि भगवान आया है और वो हमें पावन बनाकर घर ले जा रहा है, ये बताया क्यों नहीं। बाकी पश्चाताप तो बहुत करेंगे अंत में, आपने बताया लेकिन हमने नहीं समझा, ये पश्चाताप है। आपने बताया ही नहीं, ये उल्हना है। तो उल्हना कोई न दे, कंप्लेन कोई न करे, पर पश्चाताप भले करे, वो तो बहुत करेंगे। जो बाबा कई बार कहते हैं खून के आंसू भी बहेंगे कि आपने कहा पर हमने समझा नहीं, हमने माना नहीं, हमने पहचाना नहीं। तो दोष आपका नहीं होगा, वो बाबा का नहीं होगा, वो दोष उनका अपना होगा, ये उनका कर्म। बच्चों को भी हम कहते हैं ना, बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, अब वो न करे, ये उनकी तकदीर, आपने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। ये न कल कहे कि आपने मुझे बताया ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते कोई उल्हना न दे। पश्चाताप तो बहुत करेंगे, पर हम तैयार रहें और हमारी इससे जितना हम कर सके उतना करें, पर करके फिर न्यारा मैंने कुछ भी नहीं किया, उपराम अवस्था रहे। ये परिपक्वता हम आत्माओं को लानी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।